डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि अनकॉन्शियसली एक पर्सन क्या करता है कि अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स होती हैं वो सारी फीलिंग्स जो सी हैं वो अपने लेस डेंजरस सब्जेक्ट या पर्सन पे उतारता है। लाइक कि अगर किसी ने उसको एक बंदे को अपने बॉस से डांट पड़ी है या फिर कहीं उसकी किसी के साथ बहुत शदीद लड़ाई हुई गई है और उस पर्सन पे वो गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो वो जाके गुस्सा किसी पपेट पे, किसी दूसरी डॉल पे अपनी या फिर अपने पिलो को पंचिस करके निकाल रहा है। दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको अपनी मदर से पड़ी है डांट, ठीक है। अब आप अपनी मदर को तो कुछ नहीं कह सकते बिकॉज़ वो एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं और वो आपको पनिश भी कर सकती हैं और उसके एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल सकते हैं जो आपके लिए हों। तो इसलिए फिर आप वो सारा गुस्सा अपने किसी यंगर सिबलिंग पे निकाल लेते हो, अपने छोटे बहन भाई पे निकाल लेते हो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये इंडिविजुअल्स जो से होते हैं डिस्प्लेसमेंट अनअवेयर ऑफ दिस एट दैट टाइम, कि उनको नहीं रियलाइज़ होता कि वो अपनी कहीं की फीलिंग कहीं और निकाल रहे हैं। इवन कि एक साउथ इंडियन फिल्म है पूरी एक चीज़ पे, डिस्प्लेसमेंट पे, कि जो फीलिंग है जहाँ पे है उधर ही निकालो, अपनी यहाँ की फीलिंग कहीं दूसरी जगह ना निकालो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट में उनके अनकॉन्शियसली एक फिक्स्ड बिलीव ये चीज़ होती है कि अगर यहाँ पे बोला तो यहाँ पे मसला होगा, तो यहाँ पे भी अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस किया जाए, सप्रेस किया जाए और हम कहीं दूसरी जगह जाके निकालेंगे। ओके, सप्रेस था, हम कॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, और रिप्रेस था कि हम अनकॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। हम थोड़ा बहुत एग्जांपल्स को मज़ीद देखते हैं। लाइक एक पर्सन है, उसको अपने बॉस पे गुस्सा है क्योंकि, लेकिन उसको ये डर है कि कहीं वो जॉब ना छोड़, कहीं उसको जॉब से ना निकाल दिया जाए, इसलिए वो अपने बॉस से फेस टू फेस तो कन्फ्रंट नहीं करा अपने बॉस को, लेकिन घर में आके बेचारी बीवी पे अपना सारा गुस्सा निकालता है, अपने ऑफिस के बॉस का सारा गुस्सा अपनी बीवी पे निकालता है। उसके बाद सेकंड जोन सी वो ये चीज़ है, अ पर्सन हु फील्स दैट देयर बॉस हैज़ बीन अनफेयर मे ऑल्सो फियर बीइंग फायर्ड इफ़ दे कंप्लेन और एक्सप्रेस एंगर। अब यहाँ पे क्या है कि वही एग्जांपल है सेम, कि एक बंदा है, उसको ये डर है कि कहीं उसके बॉस जो है उसको जॉब से ना निकाल दे, इसलिए वो अपने बॉस पे तो अपना एंगर नहीं निकाला, लेकिन अपने घर आके अपनी फैमिली पे, बाल बच्चों पे, बीवी पे, माँ बाप पे, दूसरे सिबलिंग्स पे, उन पे सारा गुस्सा निकालता अपने ऑफिस का, अपने बॉस का। उसके अलावा अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, बिली यू परफॉर्मेंस हैज़ बीन लेकिंग, कीप इट अप एंड आई विल हैव टू फायर यू। ठीक है, बॉस जोन सा है वो आके अपने मैनेजर को ये चीज़ कह रहा है कि बिली तुम ऐसे ना करो, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो सी है वो कम होती जा रही है, अगर ऐसे नहीं किया तो मुझे जॉब से निकाल देना चाहिए। सेकंड फिगर में वो कह रहा है, वो अपने बॉस पे गुस्सा कर रहा है कि मैं यहाँ का एक बेस्ट वर्कर हूँ, ऐसे कैसे बॉस ने मुझ पर चीखा चलाया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और वहाँ पर ही एक डॉग आ जाता है और वो सारा गुस्सा उस डॉग को बुरा भला कह के निकाल रहा है। अब यहाँ पर वो यूज़ करे डिफेंस मैकेनिज़्म डिस्प्लेसमेंट, अनअवेयर ऑफ इट, कि वो कोई डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज़्म तो आम लोगों को पता ही नहीं है ना कि ये है क्या। तो उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसे नहीं पता कि वो अपना बॉस का गुस्सा जो है वो कुत्ते पे निकाल रहा है, लेकिन वो निकाल ज़रूर रहा है। he would suffer no ramification for yelling at this dog, कि उसको कोई भी, एक होता है ना कि नतीजा फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी एक होता है कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे अगर वो अपनी फैमिली पे या फिर अपने डॉग पे या अपने यंगर सिबलिंग पे या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पे जो कि लेस डेंजरस है उस पर अगर अपना गुस्सा निकाल रहा है, तो उसको ज़्यादा सीवियर या डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। आई होप कि आपको ये डिफेंस मैकेनिज़्म अच्छे से समझ आए। अगर समझ आ गया है तो सब्सक्राइब बटन तो भाई अब हक बन चुका है, तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही जाना है, और लाइक शेयर आपकी मर्ज़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।